गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों से आज एक न्यू साड़ी में मिल रही हूँ, इसलिए कि इस साड़ी का सेट ये मेरा ब्लाउज जो है बना करके जो टेलर दिया था पिछले वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। उसमें ये जो लूप नहीं बना के लटकन नहीं बना के दिया था, तो मैंने ये लटकन घर पे बनाया और घर पे बना करके इसको लगा दिया। तो देखिए ये मेरा लुक कैसा आ रहा है, ये इसका आप लोग बताइएगा। और इसमें से जो कपड़े बचे हुए थे मैंने उससे अपने इयरिंग बनाई, गले का नेकलेस बनाया और चूड़ियाँ भी तैयार कर ली। तो उन सब चीज़ों को शेयर करना था, इसलिए ना मैंने कान का पहना, गले का पहना, चूड़ियाँ बनी। तो चलिए पहले मैं उनको पहन के दिखाती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं, उसके बाद कैसे बने हैं वो सभी बताऊँगी आप लोगों से। चूड़ियों की बात करती हूँ। देखिए ये चूड़ियाँ मेरी कितनी प्यारी प्यारी बन करके रेडी हुई हैं और ये दोनों चूड़ियाँ बहुत ही मस्त हुई हैं। तो चलिए इनको पहनते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मतलब मैंने अपने हाथों से अपने लिए चूड़ियाँ बनाई और ये गले का बनाई, मतलब सब कुछ अपने हाथों से। देखिए तो ये हो गया मेरी चूड़ियाँ और ये ओरिजिनल ला के हैं, क्योंकि ला पे ही मैंने इसको बनाया है। तो कभी कभी होता है ना कि नहीं, ला की चूड़ियाँ किसी फंक्शन में पहनना जरूरी हो जाती हैं, तो इस टाइप से मैंने ये ला की चूड़ियाँ दो बनाई है अपने लिए। तो देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी प्यारी लगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने ये क्या किया, कान का इयरिंग बनाया। तो मैं इसमें अभी मेरे पास आर्टिफिशियल नहीं है, तो अब से तो मैं सोची हूँ कि इस टाइप का आर्टिफिशियल भी आता है ना, तो 10-12 रुपये मिलते हैं, तो मैं एक खरीद लूँगी, एक दो खरीद लूँगी। तो अभी मैं फिलहाल इसी को लगा करके दिखाती हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये तो सिल्क है, फटाफट छेद हो जाएगा। तो मैंने ऐसे इसको मतलब ऐसे इसमें टक कर दिया, ऐसे देखिए ऐसे घुसा दिया। ये वाला जो पार्ट है इसे, ये वाला इधर से मतलब ऐसे करके घुसा दिया। तो मैं इसी को पहन लेती हूँ और पहन करके आप लोगों से शेयर करूँगी कि मतलब मेरा ये कान का कैसा लगा, तो सब कुछ मेरा हाथ का चूड़ियाँ और ये मेरे गले का सब कैसा लग रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि ये मेरे कान के देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं देखिए ये दोनों, ये मेरे कान के कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और मेरे कान के रेडी हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और देखिए मेरे ये जो गले का नेकलेस बना हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी पहन लेती हूँ। तो पहन करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरे गले का भी तैयार है। अब मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि मैं कितने मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे गले का जो है ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। तो देखिए मैं ये क्या की हूँ, गले का देखिए कितना सुंदर बनाई हूँ। मैं एक ये राखी का था उसको लगा दी हूँ, ये सब मेरे राखी में लगाने के लिए बनाए थे। और ये बच्चों का जो क्राफ्ट का होता है मैं उसी से इसको बनाई हूँ। तो इस तरह से और मोती सी भी लगा दी। तो इस तरह से मेरा ये लॉकेट तो बन करके रेडी हो गया है और मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि मेरा ये कंप्लीट लुक हुआ और मेरे हाथों से बना हुआ ये लुक। तो होता है ना, ये झुमका बरेली वाला, कंगन मेरा ऐसा डाला, कंगन ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट लुक रेडी हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये कंप्लीट लुक कैसा लग रहा है और ये मेरा गले का कैसा लग रहा है और ये कान के झुमके कैसे लग रहे हैं। और चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि हम लोग का ये बना कैसे है। तो देखिए मेरे पास उसमें से जो टुकड़े बचे हुए थे ब्लाउज से, तो मैंने सोचा कि इसको क्या करूँगी रख करके, तो कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो उसमें से ये जो कपड़े हैं उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके इसको मतलब चारकोन शेप का निकाल लूँगी कट करके। और इस चारकोन शेप को कट करके निकालने के बाद मैं सिलाई कर लूँगी। ये सिल्क है तो थोड़ा सा सिलाई करना मतलब ज़रूरी है, अच्छे से सिलाई करूँगी। तो 3 तरफ से मैं सिलाई कर लूँगी और एक तरफ से ओपन रखूँगी। तो ओपन रखने का मतलब ये हुआ कि जब 3 तरफ से मैं सिलाई कर लूँगी तो तीनों तरफ से सिलाई के बाद उसमें जो मतलब बचेगा उसको उलट करके मैं सीधा करूँगी। तो मैं इसको उल्टे करके सिलाई कर रही हूँ और इससे चारों तरफ मतलब 3 तरफ से सिलाई करने के बाद ये पॉकेट बन करके रेडी हो जाएगा। अब जब पॉकेट बन करके रेडी होगा तो उसको मैं सीधा करूँगी और सीधा करके फिर से उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए ये पॉकेट तो बन गया। अब इसको ये ओपन रखी हूँ इधर से, तो मैं इसको पलट दूँगी और मेरा सीधा वाला जो पार्ट है वो बाहर निकल के आ जाएगा। और बाहर निकल कर जब आएगा तो थोड़ा सा इसका कॉर्नर मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि कॉर्नर ठीक नहीं करूँगी तो शेप इसका अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए कॉर्नर मैंने ठीक कर लिया है। अब मैं इसका जो ओपन पार्ट है उसको ऐसे ऐसे करके दोनों तरफ से ऐसे और ऐसे दबा करके फोल्ड करके और सिलाई लगा दूँगी। तो मेरा ये उघरने का मतलब डर नहीं रहेगा। तो इसको मैं इसका मुँह तो बंद कर दी हूँ। अब इसको चारों तरफ से किनारी भी सिल लेती हूँ ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो मैं इसको चारों तरफ से अब सिलाई लगा दूँगी तो ये मजबूत हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा और जो मैं बना रही हूँ नेकलेस उसके लिए ये परफेक्ट हो जाएगा। तो आज ज़िंदगी में मैं पहली बार ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पता नहीं ये कैसा होने वाला है। तो थोड़ा सा मन में डर लगा हुआ था। तो देखिए मेरे पास ये रेशमी धागा पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, आप चाहें तो इसको मतलब कॉटन धागा में भी गुथ सकती हैं। तो और मोती भी मेरे पास पहले से था, तो मैं गोल्डन मोती इसमें यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि मेरा जो ये ब्लाउज़ का कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन आता है, मस्टर्ड में है। तो देखिए मैंने मोती का ये गुथ करके एक लंबा सा माला बना ली हूँ। अब इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको बराबर भाग करके और ऐड करूँगी। तो इसको फोल्ड कर दूँगी और बीच का जो कॉर्नर पार्ट आएगा वो बीचों बीच का हो जाएगा। तो मेरा इधर उधर नहीं होगा, बीच का जो कोन होगा फोल्ड करने पर उसी में मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि ये जो लॉकेट का पार्ट होगा बीचों बीच बैठेगा। तो देखिए ये तो हो गया मेरा। अब मैं थोड़ा सा धागा में गट्ठा लगा दूँगी और गट्ठा लगा करके इसमें मोती नीचे भी लगा दूँगी ताकि इस देखने में सुंदर लगे।
तो नीचे मैं इसके कॉर्नर में एक एक मोती लगाती जाऊंगी और धागे से इसको टक करते जाऊंगी। तो ये मजबूत भी हो जाएगा और देखने में तो सुंदर लगेगा ही लगेगा। तो कहने का मतलब कि नीचे भी मोती लग जाने से इसका डेकोरेशन जो होता है और बढ़ जाएगा। और इसको बनाने में मुझे अपने पास ही से जो भी कुछ रखी थी मैं यूज़ की हूँ। लेकिन अगर मार्केट से भी हम लोग मोती और ये सब ख़रीद के ला करके बनाते हैं तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया टोटल सामान ख़रीदने में खर्च आएगा। लेकिन जब ये बन करके पूरा कंप्लीट होगा, नेकलेस और चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें मतलब, तो मुझे लगता है कि कम से कम 500 के लगभग तो आ ही जाएंगे ख़रीदने पर। अब वो भी मैचिंग मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से अगर हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग का कोई भी पार्टी फंक्शन होगा तो उसमें मैचिंग पहनने का कुछ और अलग ही मज़ा होता है। तो देखिए मेरे पास ये गोल मिरर था तो मैंने बीच में इसको चिपका दिया और गोल मिरर को बीच में चिपकाने के बाद एक राखी का ये जो बूंदी बचा हुआ था मैंने उसको चिपकाया। और ये जो पत्ता मैं ली हूँ मोती वाला मतलब चिपकाने वाला, ये है बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट का ये चीज़ है। 30 रुपये में एक पत्ता मिलता है, उसमें बहुत सारे मतलब ये छोटे छोटे बूंदे रहते हैं। तो ये नहीं कि मतलब इसी के लिए मैं लाई थी, मैं लाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे काम के हो जाते हैं। तो मात्र ये 30 रुपये में मुझे मिला है। यहाँ तो मुझे कुछ महंगा मिला, थोड़ा लोकल शॉप में जाती तो और सस्ता मिलता, लेकिन मैंने मॉल से लिया तो थोड़ा मुझे महंगा पड़ा। अगर आप लोगों को लेना होगा तो ये जो बुटीक के सामान मिलते हैं वहाँ से आप लोग लीजिएगा तो और सस्ते पड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें चिपका लिया। आप चाहें तो इसे फेविकॉल से चिपका सकती हैं या फेब्रिक ग्लू आता है उससे चिपका सकती हैं। ये एक बोन फिक्स आता है उससे चिपका सकती हैं, लेकिन मेरे पास अभी हॉट ग्लू था तो मैंने इसी से चिपका लिया। तो थोड़े बहुत चीज़ों जो अपने घर में हैं उनसे अगर हम लोग कोई भी चीज़ बनाएं तो हम लोग का एक पार्टी लुक रेडी हो जाता है और हमारे बजट भी कम लगते हैं। तो मैं यही सोचकर मेरे पास ये जो बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके मैचिंग का, इस साड़ी के मैचिंग का लॉकेट, चूड़ियाँ, गले का और मतलब कान का ईयरिंग सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाऊँगी, क्योंकि ये कपड़े भी मेरे काम आ जाएंगे और मुझे अलग से कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये नेकलेस कितना प्यारा बन करके रेडी हुआ है, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना प्यारा मेरा ये नेकलेस बनकर रेडी होगा। तो होता है ना कि जो सोचिए नहीं वो हो जाना, तो मेरे साथ आज वही हो रहा है। मैं सोची भी नहीं थी कि इतना प्यारा होगा और बन गया। तो देखिए इतना छोटा सा पट्टी एक और मैं लूँगी और इसको भी 3 तरफ से ही सिलाई करूँगी और इससे मैं बनाऊँगी अपने कान की ईयरिंग। और 3 तरफ से सिलाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसका जो ओपन पॉकेट मतलब पॉकेट की तरफ जब ये बन जाएगा तो इसको मैं पलट करके फिर सीधा कर लूँगी और सीधा करके फिर चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। अब जब चारों तरफ से सिलाई लग करके रेडी होगा तो सोचिए कितना प्यारा लगेगा। और उसके बाद मैं इस पर डेकोरेट करके ईयरिंग बनाऊँगी। तो आप लोगों के पास भी अगर ब्लाउज सिलवाती हैं उसमें से थोड़ा बहुत कटिंग रहता है तो टेलर मास्टर से बोलिए कि भैया जो मेरे ब्लाउज का कटिंग बचा हुआ है उसको मुझे दे दो, मैं उससे अपने लिए कुछ बनाऊंगी, या मतलब ले लीजिए और घर में लाइए, उससे चूड़ियाँ बना लीजिए, गले का बना लीजिए, ईयरिंग बना लीजिए या बालों में लगाने के लिए बना लीजिए। तो एक मैचिंग का बात ही कुछ और होता है और अपने हाथों का तो बनाना एक अलग ही लुक होता है। तो देखिए मेरा सिलाई हो गया। अब इस पॉकेट को मैं सीधा कर दी हूँ और इसका थोड़ा सा कॉर्नर निकाल लेती हूँ। कॉर्नर निकाल लेने के बाद ये मतलब इसका फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। तो ये कॉर्नर मैंने निकाल लिया। अब इसको फोल्ड करके इसका जो मुंह है इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको सिलाई लगाने के बाद मैं चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। तो मेरा ये बेस भी इसका मजबूत हो जाएगा और उसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। तो हाँ, मैं देखिए 2 बना करके रेडी कर ली हूँ। अब इन दोनों को डेकोरेट करूँगी और डेकोरेट करके ईयरिंग मेरा रेडी हो जाएगा। तो ये बड़े आसानी से बनने वाला है। जैसे मैंने लॉकेट में नीचे लगाया था ना मोती, उसी तरह इसमें भी ईयरिंग में भी मैं नीचे मोती लगा दूँगी। और मोती लगाने से ये पता ही नहीं चलेगा कि क्लॉथ का बना हुआ है, वो भी घर के फैब्रिक से और मतलब बचे खुचे कपड़ों से। तो इस तरह से अगर आपका सूट भी सिल आता है तो उसमें से भी आप कटिंग टेलर मास्टर से ले सकती हैं और उस मैचिंग से अपनी चूड़ियाँ अपने कान का बना सकती हैं, या कोई कुर्ती सिलवा रही हैं उसमें से, या ब्लाउज सिलवा रही हैं उसमें से। तो मैं तो ये एक्सपेरिमेंट पहली बार की हूँ कि हाँ, मैं उससे इसलिए ली लटकन बनाने के लिए, लेकिन मेरा ये जुगाड़ बहुत अच्छा आया, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा। अब तो मैं जब भी ब्लाउज सिलवाऊंगी तो उसका कटिंग अपने साथ ले ही लूँगी,
कोई बुटीक में सिलवाऊँ या टेलर मास्टर के यहाँ सिलवाऊँ, जहाँ भी सिलवाऊँगी, लेकिन मैं कटिंग ले ही लूँगी और मैं अपने मैचिंग के चूड़ियाँ, नेकलेस, ईयरिंग सब कुछ बना लूँगी और मेरा सब मैचिंग रेडी रहेगा। कोई भी फंक्शन में जाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से फिर जो ये बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट का जो लाई थी मैं, उसमें से यहाँ गोल गोल चारों तरफ से इस मिरर के चिपका दूँगी, तो ये बहुत सुंदर बन करके रेडी हो जाएगा। ये फेविकॉल से आप चिपका सकती हैं, हॉट ग्लू से चिपका सकती हैं, या फैब्रिक ग्लू आता, मतलब कुछ भी से चिपकाइए तो ये चिपक जाएगा और आपका मतलब बजट भी कम लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा और बनाने में तो आप लोगों के सामने है। मुझे तो लगभग 1 घंटे लगे और मैंने अपने ईयरिंग ये गले का और चूड़ियाँ सब कुछ रेडी कर लिया। तो ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है तो नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जाना है कल तो पार्टी के लिए तो आज भी बना सकती हैं, या आज शाम में पार्टी है तो आज आप दोपहर में भी इसको रेडी कर सकती हैं। ऐसे करके हम लोग अपने पार्टी के लिए अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अभी मैं कान का ये जो निकाली हूँ इसमें फंसा करके और पहन लूँगी और पहन करके आप लोगों को दिखा दूँगी। तो इस तरह से मेरा ये रेडी होगा। अब तो मैं इतना मतलब इसके प्रति मैं इतनी दीवानी हो गई हूँ कि आर्टिफिशियल कोई कान का जो मतलब मुझे लगेगा कि हाँ इसके साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, तो उस तरह से मैं ख़रीद करके ला करके घर में रखूँगी और अपने लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो देखिए कान का कितना प्यारा दिख रहा है। तो चलिए इसी तरह से मैं दोनों कान का रेडी कर लेती हूँ और दोनों कान का रेडी करने के बाद चूड़ियाँ भी तो रेडी करना है और पहन करके आप लोगों से शेयर भी तो करना है। तो मैं ये वीडियो मतलब पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ और ये मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ हमारी उम्र की जितनी भी लेडी हैं सबको पसंद आएंगी, क्योंकि हम लोग तो जुगाड़ से अपना घर चला लेते हैं, तो जुगाड़ से अपना फ़ैशन क्यों नहीं मेंटेन करेंगे। और फैशन तो हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है लेडीज़ का। तो देखिए इस टाइप की चूड़ियाँ आपके पास बेकार पड़ी हुई हैं, तो इन्हीं को डेकोरेट करके हम लोग नई चूड़ियाँ क्रिएट क्यों नहीं कर लें पार्टी के लिए। तो ये ला का चूड़ी है, यही मैं सोच रही हूँ इसी को बनाऊँगी। तो चलिए इसमें से एक पतला पट्टी मैं इस तरह का कट करके रखी हुई हूँ और कट करके इसमें लपेट दूँगी और लपेट करके उसको डेकोरेट करूँगी, तो मेरा ये अच्छा सा चूड़ी बन करके रेडी होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ग्लू स्टिक से यहाँ ग्लू लगाए। फेविकॉल लगाने पे थोड़ा लेट से सूखेगा, तो फेविकॉल जब भी आप लगाइएगा थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सुखाने के लिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो यही राय दूंगी कि फेविकॉल के बदले आप बोनफिक्स यूज़ कर लें। 10 रुपया या 15 रुपये का आएगा और आपका कान का और ये गले का और चूड़ियाँ सब कुछ रेडी हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इसको चिपका लिया है और लपेट भी लिया और इस तरह से लपेट करके मैं इसको पूरे में कवर कर दूंगी। तो देखिए यहाँ मेरा थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया, तो एक पट्टी में और कट करूँगी और इसको पूरे लपेट करके कवर कर दूंगी। तो इस तरह से मेरे ये ला की जो पुरानी चूड़ियाँ हैं वो कवर हो जाएंगी और मैं इस पर तब कोई भी चीज़ बनाऊँगी, मतलब कोई भी डिज़ाइन तो अच्छा लगेगा। तो देखिए एक पट्टी मैं और इसमें से कट करके निकालूँगी और उस पर लपेट दूँगी और लपेटने के बाद तब उस पर मैं मिरर चिपकाऊँगी। थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो बुंदा मैंने ख़रीदा है बिंदी टाइप से, उसको चिपकाऊंगी और चिपका करके इसको रेडी करूंगी और उसके बाद पहन करके मैं फाइनल लुक आप लोगों से दिखाऊंगी। मुझे तो इतनी खुशी मिल रही है, मेरे दिमाग में आइडिया पहले से ये था नहीं कि मुझे क्या करना है। मैं एकाएक खाना खा रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि आज मैं वीडियो में क्या बनाऊँ। तो मुझे लगा कि भाई मेरा जो ब्लाउज का कटिंग बचा हुआ है तो उसको तो मैं कुछ ना कुछ बना करके यूज़ कर लूँ, क्योंकि इसको रखने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला है। तो मैं सोची कि चलो आज भाई इसी से देखते हैं क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में ये खुराफात सूझा और मैंने ये बना लिया। तो ऐसे करके मैं खाना खाती हूँ तब भी यही सोचती हूँ कि आज मुझे क्या क्रिएटिविटी करना है, या सोने जाती हूँ तो उस समय भी मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि अगले वीडियो में मैं क्या बनाऊँ। तो इस तरह से मेरा दिमाग हमेशा वीडियो के प्रति लगा रहता है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा टाइम जो पास हो जाता है, मेरा दिन भर का जो बोरिंग टाइम होता है वो निकल जाता है इसमें। और यूट्यूब के जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं सब मुझे लाइक करते हैं, तो मुझे और भी खुशी मिलती है, तो मुझे और भी एनर्जी मिलती है आप लोगों से वीडियो शेयर करने का। तो एक होता है ना आप लोगों से लगाव, तो मैं आप लोगों के प्रति बहुत ही मतलब लगाव फील करती हूँ और इसी प्रेम में मैं पढ़ करके वीडियो बनाती जाती हूँ और मेरा उत्सुकता बढ़ता जाता है। तो चलिए इसको मिरर चिपका लिए
और मिरर चिपकाने के बाद इसमें ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला बूंदी है इसको भी चिपका लेते हैं। बीच बीच में मिरर चिपकाइए तो थोड़ा सा स्पेस दे करके छोड़े रहिएगा उसमें, इसे छोटा छोटा बूंदी को चिपकाने के लिए। जैसा मैंने मिरर चिपका करके छोटा छोटा मतलब पार्ट इसमें बिंदी टाइप से लगाने के लिए छोड़ दिया था, तो उसी में मैं इस जहाँ बिंदी के लिए जगह छोड़ी थी उसी में इसको मैं मतलब चिपका दूँगी, तो ये चिपक जाएगा और रेगुलर शेप में दिखेगा। तो एक होता है ना मिरर पे येलो, तो मोती उस टाइप से ये लगेगा और मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सुंदर, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने दोनों बना लिया, आप लोगों से बातों में मतलब लगी हुई थी और बना भी ली। तो देखिए ये नेकलेस भी मेरा बन करके रेडी हो गया और ये कितना प्यारा हुआ है। सो मैं आप लोगों के सामने दिखा दे रही हूँ। ये कान का भी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये चूड़ियाँ हो गई, ये चूड़ियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। ईयरिंग में मैंने कुछ कार्टून वार्टून मतलब नहीं हेवी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे कान बहुत पतले हैं, बड़े जल्दी लटक जाते हैं, तो मैं बस फैब्रिक ही उसमें यूज़ की हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा मतलब कार्डबोर्ड लगा सकती हैं टाइट दिखने के लिए, लेकिन मुझे इसका ज़रूरत नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो देखिए इसमें भी मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े पे ही चिपका करके रेडी की हुई हूँ। आप चाहें तो इसमें भी लगा सकती हैं, नेकलेस में भी और ईयरिंग्स में भी। तो देखिए चूड़ियाँ रेडी हो गई और ये नेकलेस रेडी हो गई, मतलब सब कुछ रेडी है। मेरा पूरा वीडियो देख करके आप लोग बताइएगा कि मेरा ये गले का, कान का और ये चूड़ियाँ कैसी लगी और मतलब इसमें कुछ एफर्ट नहीं पड़ा और कितनी प्यारी बन करके रेडी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपसे शेयर किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं लेकर के आ रही हूँ तब तक ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और मेरे दिल से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिएगा।